गाइस एकदम रास्ता साफ करो। देखो रास्ते में ईंट पत्थर कंकड़ कोई नहीं आना चाहिए। पानी के छींटे मार दो। माता जी को बहुत जोरों से कंट्रोवर्सी आई है। बेटी को भेजा था लेकिन बेटी उतने अच्छे से कंट्रोवर्सी को चला नहीं पा रही है, इसलिए माता जी का आना बहुत जरूरी है। माता जी देवरानी को मायके भेज के अब फ्री हो चुकी हैं। थंबनेल आना स्टार्ट हो गए, शॉर्ट वीडियोज आना स्टार्ट हो गए हैं, बस मुंह का पिटारा खुलना बाकी है। माता जी का कहना है लोग किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं, लोग क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं, पर माता जी कभी अपने आप को देखना, फिर अपने बच्चों को देखना, फिर अपने बच्चों को देखना, फिर अपने आप को देखना। भाई साहब आपको पता चलेगा कि जितना जल्दी हम रंग बदलते हैं दुनिया में, उतना जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता, और इस प्रजाति के लोग सिर्फ आपके यहाँ ही पाए जाते हैं। दूसरी तरफ लप्पू लप्पी ने जो कंट्रोवर्सी के बीच खाशिद मियाँ के लिए बोए थे, वो धीरे धीरे हरे होना स्टार्ट हो गए हैं। खाशिद मियाँ बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, शायद वो वक्त अभी आया नहीं है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज सबसे पहले आपको वीडियो लाइक करनी है और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करना है। और सब्सक्राइब का तो बोल बोल के थक ही गई हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। लेकिन जिसके पास हाइप हो तो आज दे दा के ख़त्म कर लेना, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग देते भी नहीं हो। बहुत कंजूस हो गए हो आप लोग। सबसे पहले भाई हम माता जी की बात करेंगे। माता जी को इतनी जोरों से कंट्रोवर्सी उबाल ले रही है क्योंकि बड़ा बेटा बहू भी शांत बैठे हैं, छोटा लप्पू लप्पी भी शांत बैठे हैं, बेटी है थोड़ा लगी पड़ी है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी को पीक तक नहीं लेके जा पा रही है। जो सोचा था ना वैसे नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए माता जी को भी कंट्रोवर्सी आ रही है। जो माता जी अब तक बिजी थी देवरानी के चक्कर में, उनका भूत प्रेत का चक्कर दिखा रही थी, उनको कुछ कुछ दिखा रही थी, अब माता जी वो कंटेंट खत्म हो चुका है। माता जी उनको विदा कर चुकी हैं, वो अपने मायके जा चुकी हैं या उनको भेज दिया गया है। क्योंकि माता जी के घर में जब जब कोई फंक्शन आता है या कोई तीज त्योहार बड़ा आता है तो माता जी देवरानी वाला कंटेंट खत्म कर देती हैं। जब सबसे निपट जाती हैं तो फिर से दोबारा उनको इलाज करने के लिए बुला लेती हैं। सेम उन्होंने छठ पूजा के टाइम किया था कि देवरानी को भेज दिया था। सेम अभी छोटे लप्पू की एनिवर्सरी आने वाली है, इसीलिए देवरानी जी को उनके मायके भेज दिया गया है कि अब हम इनको संभाल नहीं पा रहे हैं, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब हमसे नहीं हो रहा, ये बहाने बना दिए गए। हो सकता है जब इनका ये एनिवर्सरी खत्म हो जाए, इनके पास कोई कंटेंट ना बचे, तो फिर से देवरानी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो माता जी के पास अब कोई कंटेंट नहीं है, वीडियो क्या बनाएंगी, इसीलिए माता जी अब बेटी के साथ देना चाहती हैं, बेटी के साथ लगना चाहती हैं कंट्रोवर्सी वाली रेस में। माता जी का आज सुबह वीडियो आया, माता जी का कोई वीडियो नहीं आया, सिंपल एक वीडियो आया जिसमें माता जी स्टार्टिंग कैसे करती हैं। माता जी का हमेशा से एक पैटर्न रहता है, माता जी पहले थंबनेल में पोक करना स्टार्ट करती हैं, उसके बाद शॉर्ट वीडियोज डालेंगी और उसके बाद अपने वीडियो पे वीडियो छापेंगी, और जब उससे भी काम नहीं चलता तो सिंपैथी वाला लाइव करेंगी रो रो के। लास्ट में वो लास्ट में होता है, जब तक वीडियोस से काम चलता है तब तक वीडियोस से काम चलाती हैं। सेम वही स्टार्ट हो गया। माता जी ने अपना एक वीडियो डाला सुबह जिसमें एक थंबनेल लगाया कि लोग हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। तो माता जी आपकी बेटी क्या धो के पीछे पड़ी है किसी के, वो भी जरूर देख लो वाईटी पे, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी बेटी पोक कर रही है ना किसी को, वो हाथ मुंह पैर सब कुछ धो के पीछे पड़ी हुई है। माता जी के घर में एनिवर्सरी का कंटेंट है अभी छोटे बेटा और छोटे बहू का, शायद इसीलिए हो सकता है 2-3 दिन तक माता जी इस कंट्रोवर्सी में ना कूदे, सिर्फ थंबनेल पे ही काम चलाती रहे, क्योंकि माता जी का थंबनेल से भी अच्छा खासा पोकिंग का काम चल जाता है। माता जी उसके बाद आएंगी। माता जी का कहना है इस एनिवर्सरी में हम किसको बुलाएं और किसको ना बुलाएं, बड़ी दुविधा में है, क्योंकि लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अब सच्ची सच्ची बताना, जो लोग इनको बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, भाई जितने इनके घर में लोग हैं रंग बदलने वाले, शायद ही दुनिया में कहीं पाए जाते होंगे। जब ये लोग अपने ही रिश्तों के साथ रंग बदल देते हैं, उनके सगे नहीं होते हैं, जो इनके खून के रिश्ते हैं, तो ये बाहर वालों के साथ रंग नहीं बदलते हैं। जिन लोगों को ये घर में बिठाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं पिलाते हैं, जब काम निकल जाता है तो उनको ऐसे फेंक देते हैं। सेम वैसे ही जिनके घर में खा के आते हैं, जिनका नमक खा के आते हैं, जिनके घर की बड़ाइयाँ करके आते हैं, काम निकल जाता है तो तू कौन मैं खामा खा। तो सबसे ज़्यादा तो माता जी आप खुद और आपके बच्चे रंग बदलते हैं। तो दूसरों के गिरगिट के रंग बाद में देखना, पहले अपने देख लो।
माता जी ने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उस पे किसी पे निशाना साधा था, मतलब कंट्रोवर्सी में निशाना साधा था कि जो लोग आजकल बड़ा पंच बन रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के पंचायती करना। जिस दिन बात मुकाबले पे आई ना, उस दिन गले से आवाज़ नहीं निकलेगी। एक शेर मेरा भी है माता जी। जो लोग बार बार गंदगी करके पैसा कमा रहे हैं ना, जो लोग बार बार गंदगी करके पैसा कमा रहे हैं ना, सोच समझ के गंदगी करना, सोच समझ के किसी को पोक करना। जिस दिन कोई गंदगी को निपटाने वाला आ गया ना, उस दिन रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। उधर भाई छोटे लप्पू का अलग ही गेम चल रहा है। मतलब छोटा लप्पू पहले दिन थंबनेल लगाता है, अगर माँ ने चाची को भेजने का डिसीजन नहीं लिया या चाची को इस घर से नहीं निकाला तो हम घर चेंज कर देंगे या हम घर छोड़ के चले जाएंगे। दूसरे दिन वही छोटा लप्पू जब उन अपनी चाची को, देवरानी जी को, उनके घर छोड़ के मायके में आता है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है गाइस, सोच रहा हूँ इनको छोड़ के आऊँ कि नहीं आऊँ। भाई ये कौन सा कार्ड खेलना चाह रहे हो? तुमने उनको मेंटली डिस्टर्ब बता दिया, तुमने उनको पागल बता दिया, तुमने उनको भूत प्रेत का चक्कर बता दिया पूरे सोशल मीडिया पे। अभी उनके सारे बच्चे अनमैरिड है, तुमको जो नहीं बताना चाहिए था सोशल मीडिया पे उनके बारे में, वो सब कुछ बता डाला। उनका बच्चों का फ्यूचर तुमने एक तरीके से डिस्टर्ब कर डाला है। जिन बच्चों के माँ बाप मेंटली अनस्टेबल होते हैं या मेंटली परेशान रहते हैं या जिन पे भूत प्रेत का साया रहता भी है, तो उन बच्चों का जो फ्यूचर होता है ना, वो बहुत इनसिक्योर होता है। क्योंकि जब नए रिश्ते होंगे, आगे बढ़ेंगे पढ़ाई में, सब लोग अगर वीडियोस देखते हैं ना, तो वो वीडियोस दूर तक पहुंचती हैं और लोग याद रखते हैं, अरे इसकी माँ को तो ये परेशानी थी, अरे इसकी माँ को तो ये प्रॉब्लम थी। तो आप लोगों को ये करतूत करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। आप क्यों सोचोगे? आपका तो कंटेंट है वो अच्छा खासा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे थोड़ा खाशिद मियाँ की। आज खाशिद मियाँ का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अम्बाला जाने वाला हूँ, मैं घर पे जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ उन्होंने अंशु का भी बोला। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब ये खाशिद मियाँ रो रो के ट्रेन से एक वीडियो डाले थे और अम्बाला छोड़ के आए थे, उसके बाद लप्पू ने एक लाइव करी थी जिसमें ये बताया था कि खाशिद की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, वो किसी ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है, उसका जब मन करेगा वो यहाँ आ सकता है। जबकि आज के वीडियो में खाशिद ने ये बोला कि उसके लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स बाकी हैं और उसके प्रैक्टिकल्स बाकी हैं, तो उसकी पढ़ाई तो कंप्लीट हुई नहीं। और वो ये भी कह रहा है कि मतलब मैं भैया भाभी के घर नहीं जाऊंगा, किसी पीजी में जाके रुक जाऊंगा या किसी दोस्त के यहाँ पे रुक जाऊंगा। तो मतलब जो वो रो रो के गया था, उस रोने के पीछे बहुत बड़ा राज था। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती और जिस घर में आप 3-4 साल रहे हो, जिन्होंने आपकी फीस दी है, जिन्होंने, जहाँ पे आप सब कुछ उनके पार्टनर इन क्राइम रहे हो, वहाँ पे तो हक से जा सकते हो। जिस घर में आप इतना टाइम गुजारे हो, अब वहाँ पे जाने के पहले सोचना क्यों पड़ रहा है आपको? और वहाँ आप क्यों नहीं जाना चाहते? किसी पीजी में रुकोगे या किसी फ्रेंड के यहाँ रुकोगे, क्यों? तो इसका मतलब वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी, इनकी बीच में चीज़ें हुई थी, वो ऐसे ही नहीं गया था। लेकिन वो चीज़ें सोशल मीडिया पे कब आएंगी वो वक्त बताएगा। लेकिन ये पक्का है कि जब भी खाशिद के साथ इनकी, खासकर लप्पू लप्पी की कंट्रोवर्सी होगी तो वो भयंकर वाली होगी, क्योंकि खाशिद इनके घर में इनका दाहिना हाथ था। खाशिद इनके घर में पार्टनर इन क्राइम था। किसी को गाली दिलवानी होती थी, किसी को कुछ करवाना होता था कंट्रोवर्सी में, खाशिद को भी बराबर गाली देने के लिए बिठाया जाता था। तो जितने राज खाशिद को पता होंगी ना, उतने किसी को नहीं पता होंगे। तो खाशिद से कंट्रोवर्सी करने से पहले तो लप्पू लप्पी भी 1000 बार सोचेंगे और बच के चलेंगे, ये तो पक्का है। सो गाइस यही था। देखते हैं माता जी कब तक अपना जो बाण है वो सिर्फ थंबनेल से छोड़ती हैं और कब उनका मुंह खुलता है, वो देखने लायक है। मुझे ऐसे लगता है कि 2-3 दिन में ही इनकी एनिवर्सरी है, शायद 4 तारीख की है, उसके बाद माता जी आएंगी फुल फॉर्म में। माता जी आज साड़ियाँ खरीद रही थी बाजार में जाके, जबकि इनका बेटा इतना बड़ा स्टोर ओपन करने वाला है, वो ऑनलाइन भी सेल करता है, लेकिन माता जी ने साड़ी खरीदी बाजार में जाके और उसका एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि हमको ध्यान नहीं रहा और वहाँ से आती तो लेट हो जाती साड़ी, इसीलिए हम बाजार में ढूंढने गए हैं क्योंकि हमको इसका ब्लाउज भी सिलवाना है। माता जी एनिवर्सरी एक दिन में फिक्स नहीं होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन में काम हो गया और आपको पता ही नहीं था कि वहाँ जाना है। एनिवर्सरी पूरे साल में पता रहती है हमको कि इस दिन की हमारी एनिवर्सरी है। अगर आप चाहती तो बड़ा लप्पू आया था घर में, उससे मंगा लेते एक साड़ी अपनी बहू के लिए, आपके स्टोर का प्रमोशन भी हो जाता बेटा बहू के का।
ये एक बहुत गलत बात है माता जी। आप ये अपने बेटे बहू के साथ गद्दारी कर रहे हो, उनके स्टोर का प्रमोशन ना करके दुकानों से साड़ी खरीद रहे हो। कितनी गलत बात है। आपको जितनी भी साड़ी पहननी चाहिए ना अब, या किसी को गिफ्ट में देनी चाहिए, अपने बेटे बहू के स्टोर से ही लेके देनी चाहिए कायदे में। तो तभी उनका सच्चा मतलब आप लोग वो कहलाओगे घर वाले कि भाई अपने बेटे बहू के स्टोर को प्रमोट कर रहे हो आप। ये गलत बात है बहुत। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी हो लाइक करना ही है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइज।